हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 मैथ इकाई का 3 अभ्यास 3 का एफ, ठीक है, पार्ट 12। इस चैप्टर में क्या है कि बॉड मास समझाया गया है। तो अगर आप लोगों ने ये वाला चैप्टर देख लिया तो आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। इस तरीके का मैं अभी आपको समझाऊंगा बॉड मास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बॉड मास के क्वेश्चन होंगे ये 2 पार्ट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखिए इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से 12 क्वेश्चन है और लास्ट वाला जो पार्ट होगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इन दोनों पार्ट के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉड मास समझ लेते हैं। यहाँ पर बॉड मास लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से BODMAS, ठीक है। ऊपर हम लोग वी करते हैं, वी यूवी वाला वी, इसका मतलब होता है वेनिकुलम, ठीक है। ये वेनिकुलम होता है, ये ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट किस तरीके का, एक छोटा वाला ब्रैकेट होता है, एक छोटी जेल समझ लेते हैं इसे, एक मंजिला वाला होता है, ठीक है। ये इससे बड़ी जेल है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी जेल है, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, वी वेनिकुलम है। वेनिकुलम को क्या है कि यहाँ पर देखिए रेखा कोष्ठक की तरीके से वी को दर्शाते हैं, ठीक है, वेनिकुलम। और यहाँ पर ओ का मतलब होता है का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि गुणा। यहाँ पे डी यानी कि भाग। और यहाँ पर होता है ए होता है एडिशन और एस होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर बॉड मास इस तरीके से होगा कि जो सबसे ऊपर वाला होगा वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस का मतलब भी गुणा होता है और इसमें एम का मतलब भी गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी का आ जाए तो सबसे पहले का वाला गुणा करना है, ना कि ये वाला गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर मंझला वाला, फिर सबसे बड़ा वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड आ जाए या फिर एडिशन आ जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग डाल देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और जबकि आपकी किताबों में होगा भी ये सब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या सॉल्व होना है, ठीक है। 21 करेंगे प्लस 18/3, फिर 21 प्लस 3×18 प्लस 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 आया काटने के बाद, डिवाइड पहले होता है, ठीक है। यहाँ पे 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो 123 माइनस भाग का चिन्ह है, इसका मतलब है इसका भाग इसमें जाएगा, ठीक है। 81/9, 9 निम्मे 81, 123 माइनस के 9, ठीक है। 13 में से अगर 9 चला जाएगा तो 14 बचेगा, यानी कि 4, 1 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 13 है माइनस के, देखिए ये जो सवाल में है 8 है, सिर्फ 18 नहीं है। तो 13 माइनस 8 दूनी 16, सबसे पहले गुणा होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस है माइनस है, प्लस माइनस से पहले क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने की बात है, ये जो कोष्ठक लगा हुआ है ये कोष्ठक तभी टूटेगा जब गुणा होगा, ठीक है ना। गुणा कर दिया +3, ठीक है। यहाँ पे प्लस और प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 13 और 3 16 हो जाता है। यहाँ पे माइनस के 16 लिख देते हैं, ये और ये कट जाएगा, यानी कि 16 में से 16 जाएगा तो 0 ही बचेगा, यही 0 आपका आंसर हो जाएगा। चौथे वाले में देखिए यहाँ पे कोष्ठक लगा हुआ है, बीच में क्या है, यहाँ इस कोष्ठक में ये एक अलग दुनिया बना दी इन लोगों ने, ठीक है। 12 से अभी कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब तक ये वाला सॉल्व नहीं होगा तब तक ये कोष्ठक टूटेगा नहीं, और जब तक कोष्ठक टूटेगा नहीं इसका मिलन इनसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भाग है, भाग सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस के 13, ठीक है, -12/3,
इस तरीके से हम लोग कोष्टक लगा देंगे। 12 माइनस 13 माइनस के 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पे 12 आएगा, फिर 13 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे बराबर या फिर नीचे बराबर आप लगा सकते हैं, और फिर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यही आपका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो गुणा का चिन्ह सबसे पहले आता है, ठीक है। तो गुणा के चिन्ह के इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या का गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 28, ठीक है, 7 पना 35 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर 28 और 7 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 35 लिख देंगे, और 35 कट जाएगा, आ जाएगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 117 है, ठीक है। यहाँ पर भाग है, ठीक है। मानते हैं कि ये भाग है और इसका भाग जाएगा, क्योंकि भाग के इधर और भाग के इधर का भाग होगा, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं में। लेकिन उससे पहले क्या है, कोष्टक है, तो पहले कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट नीचे बटे में करके 7 + 6 को जोड़ के लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 117 भाग 13, 13 निम्न 117, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये भाग का चिन्ह है उसी तरीके से, ये सेम टू सेम उसी तरीके से है जैसा 6वां क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पे एक ये जुड़ गया है, बस इतना, ठीक है। -17 इस तरीके से लिख देंगे। अभी इनमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका जोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में यहाँ पर 8 के साथ भाग जुड़ा हुआ है, और भाग के इधर और भाग के इधर की बात होगी तो सबसे पहले भाग होगा, ठीक है ना। अगर गुणा होता तो गुणा सबसे पहले होता, अगर गुणा और भाग में अगर दोनों होता तो सबसे पहले भाग होता, ना कि गुणा होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे 8, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, सीधे डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस के 17 प्लस 2, 17 में से 2 गया, कितना बचा, 15 बचा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे आपको बता दें कि माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या थी ना। 17 में से अगर 2 घटा देंगे तो 15 आएगा। यहाँ पर प्लस माना जाता है, ठीक है ना। अगर बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या 17 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस की बड़ी संख्या 17 है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया था। बस प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर प्लस नहीं है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये प्लस का ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा किसका है, माइनस वाला है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। घटाना तो होगा ही, लेकिन -15 आ जाएगा। अब हम लोग ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए -3, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोष्टक नहीं तोड़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही कोष्टक तोड़ के प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। -6 भाग नीचे चला जाएगा, -3 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। माइनस माइनस चला जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा कितना, -3 प्लस के 2 बराबर के -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे माइनस वाला है, तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ढूंढना है कि भाग का और गुणा का चिन्ह कौन सा है, ठीक है, कहाँ पर है। तो उसी के अगल बगल की संख्या को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 17 प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस के 5 है, और जब भी माइनस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह कौन सा आएगा, वो आएगा प्लस का चिन्ह, ठीक है ना। प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो आपको पता ही होगा प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस का भी गुणा होगा और 5 का 2 में भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मैंने पहले ही प्लस लिख दिया, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है।
माइनस के 4 ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे 17 और 10 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस के 4, 27 में से 4 गया तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल लगा लेते हैं 10वां सवाल। तो यहाँ पर क्या है 13 है, सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाइए और यहाँ पर देखिए कि ये जो वेनिकुलम लगा हुआ है, ये रेखा चिन्ह जो लगा हुआ है ये कोष्टक है और इस कोष्टक को ही तोड़ना है। जितनी संख्याओं पर ये ऊपर होगा उतनी ही संख्याओं के बीच में जोड़ घटाना या भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस, अभी माना नहीं है यहाँ पर, बस ऐसे ही बताने के लिए हम लोगों ने प्लस लगा दिया। तो इस प्लस का संबंध अभी फ़िलहाल 4 से नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वेनिकुलम नहीं है। और ज़्यादातर होता है कि वेनिकुलम क्या है कि प्लस के ऊपर नहीं होता, संख्या के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसे काट देते हैं। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। सीधा डायरेक्ट आपको आंसर पता है कि 13 में अगर 1 का भाग देंगे तो 13 ही आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक तो प्लस यहाँ पर है, ठीक है, बीचों बीच। अगर प्लस बीच में है तो ये एक संसार अलग बन गया और एक यहाँ पे संसार अलग बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे भाग का चिन्ह है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो गुणा गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है और 1 का गुणा अगर 36 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 6 का अगर हम लोगों ने भाग दिया 24 में तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, तो माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए कोष्टक के अंदर लगाया है क्योंकि बताने के लिए कि प्लस माइनस अभी गुणा नहीं हुए हैं। ठीक है, इसका गुणा हम लोगों ने कर लिया है लेकिन अभी प्लस माइनस का अंतर अभी हम लोगों ने नहीं निकाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कोष्टक हटाने के लिए या फिर प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा उसके लिए क्या करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होगा। ठीक है, कोष्टक के बाहर जितनी भी अगर डायरेक्ट कोई संख्या या चिन्ह है उसका गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का अगर गुणा होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। आंसर कितना होगा 32 होगा। ये पहले का लास्ट सवाल है, 12वां सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या है। देखिए भाग ढूंढेंगे क्या है, भाग के इधर वाली संख्या और भाग के इधर वाली संख्या, तो इन दोनों में भाग होगा। ठीक है, गुणा है तो इन दोनों में गुणा होगा इधर इधर की संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस के 5। ठीक है, अभी ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस इसी तरीके से लिखा रहेगा। इनका अगर हम लोगों ने भाग दिया तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस के 45 बटे माइनस के 15। यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो फिर अंतर समझ में आए इसलिए हम लोगों ने कोष्टक लगा दिया। 15 तिया 45, माइनस से माइनस चला गया, यहाँ पर क्या है प्लस लगा हुआ है। डायरेक्ट अगर हम लोगों ने गुणा किया तो फिर प्लस नहीं लगना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन अगर प्लस लगा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिया 15, ठीक है 15, वो भी माइनस के, इधर हम लोगों ने कोष्टक लगा दिया। अब हम लोग इसे एक लाइन में सीधे सीधे लिखेंगे, माइनस के 5। ठीक है, यहाँ पे अंदर कोई भी माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है ना, तो जब प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा, माइनस के 3। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 15। इन सभी को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, देखिए सब जगह माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस जब आएगा तो फिर जुड़ेगा ही। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस अगर हम लोगों ने जोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा, मतलब कि जो संख्या बड़ी होगी जिसमें वो चिन्ह लगा हुआ है वो जो बड़ी होगी वो आएगा। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है, जोड़ेंगे तो 15, 5 20, 20 और 3 23, तो माइनस के 23 आपका आंसर हो जाएगा।